अभी मैं कुंभ एक्सप्रेस में सवार हूँ। ये गाड़ी हावड़ा तक जाती है और इस गाड़ी में बहुत से हमारे साथी लोग, दोस्त लोग बैठे हुए हैं और इन्होंने कहा कि माइक लेकर रखे हुए तो कुछ रिपोर्टिंग करिए। तो मैंने शुरू कर दिया और इन्हीं लोगों से थोड़ा सवाल करेंगे कि देश में अभी जो बैठे हुए हैं गर्मी में तकरीबन 44 डिग्री टेम्परेचर है और नेताओं का क्या हाल है, उनके ऑफिस का क्या हाल है, ऑफिस में कौन सा एसी लगा के रखे हुए हैं कितने लाख का, और किसका पैसा है, मोदी जी चाय बेचकर वो पैसा लगाए हैं कि पब्लिक का पैसा लगाए हैं। और ये भाई लोग जो बैठे हुए हैं, एसी गाड़ी का किराया कितना भी है वो ज़्यादा है। घर बैठे लोग ट्रेन का किराया देते, चूँकि टिकट के पीछे लिखा होता है कि 25% कम से कम 40% जो टिकट का पैसा होता है वो घर का बैठा जो व्यक्ति होता है उसके टैक्स के पैसे से आम आदमी को मिलता है। एक दिन भी अगर आप बिना टिकट सवारी कर लें तो आपको टीटी महोदय, जो टीटी होते हैं ट्रेन के, टिकट कलेक्टर महोदय उसको हिंदी में बोलते हैं, वो आपको फाइन कर देंगे। लेकिन आपके पैसे से 365 दिन वो बाकी जनता सफ़र करती है, वो आपके टैक्स के पैसे से। और ये कभी कभी अगर सफ़र करने का मौका मिल जाए तो इस तरह से गर्मी में आना पड़ता है। अब थोड़ा बताइए क्या हाल है आपका? हाल तो बहुत बुरा है, क्या ही बताएं। सरकार की कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं है कि जो आम आदमी के लिए कुछ सुविधा दे सके। यहाँ पे जो वीआईपी लोग हैं उन्हीं के लिए सारी सुविधा है, बाकी आम आदमी जैसे पहले था आज भी वैसे मर रहा है। गर्मी से या ठंडी हो या बरसात हो, सारी दिक्कतें वही हैं, कोई चेंजमेंट नहीं हुआ है। बस बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं वही आगे जा रहे हैं, वही हो रहा है। मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, बुरा नहीं मानिएगा। इस देश में मेरे हिसाब से 3 तरह के लोग हैं, कुछ चमचे हैं, कुछ भक्त हैं और कोई महाभक्त है। आप उनमें से कोई है? नहीं, भक्त किस टाइप के भक्त, मैंने समझा नहीं। जैसे अभी कहा जाता है मोदी भक्त, चमचा कांग्रेस का, और महाभक्त या तो क्या बोलते हैं अखिलेश यादव या बिहार में लालू यादव। तो आम आदमी कोई बनता नहीं अभी तक। जिस दिन आम आदमी लोग बन गया उस दिन नेता लोग जो है लोटा लेके बउआएगा। क्योंकि देख, अभी आप किसी न किसी ग्राम पंचायत से बिलोंग करते होंगे। आपके ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर होंगे जो आपके वार्ड का विकास करने के लिए आप उसको चुनते हैं। मुखिया होंगे, आपके पंचायत का विकास करने के लिए आप उसको चुनते होंगे। आपका विधायक होंगे जो आपके विधानसभा का विकास करने के लिए आप उसको चुनते होंगे। आपके सांसद होंगे जो आपके संसदीय क्षेत्र का विकास करने के लिए चुनते होंगे। मुख्यमंत्री तो पूरे बिहार का होता है और प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है। लेकिन आपका क्षेत्र का विकास कौन करेगा? आपका सांसद या आपका विधायक या आपका मुखिया। तो ऐसा देखा गया है कि पार्टियां जो अपने लोगों को टिकट देती है जनता से पूछ कर देती है क्या? बिल्कुल नहीं, जनता से कुछ नहीं पूछा जाता है। बस जिसके पास पैसा होता है वही टिकट ले लेता है। बस कुछ चुनाव के समय प्रचार करने चले जाते हैं, 5 साल कोई दिखता ही नहीं। आपने कभी किसी नेता से सवाल किया कि आप अगर मुखिया का चुनाव लड़े हैं, विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, तो आप क्या जानते हो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? कभी भी सवाल करने मौका ही नहीं मिला। वो जीतने के बाद उनके तक आप पहुंचेंगे ही नहीं। चुनाव में आएंगे वोट मांगने तो बोलते हैं हाँ हाँ सब हो जाएगा, हाँ हाँ किए रहते हैं, उसके बाद दिखते ही नहीं है। तो क्या पूछा जाए उनसे फिर? आप अभी कुछ बात बताएंगे। मैं नहीं बता रहा, भैया से पूछो। दूसरी बात, अब दूसरी बात, मैंने अगर जो बात बोली है आपको बुरा गलत तो नहीं बोली है? क्योंकि संसद या विधायक आपका क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र का होता है। कोई मुख्यमंत्री आपके क्षेत्र का विकास नहीं करने आएगा, वो आपका विधायक करेगा या आपका मुखिया करेगा या आपका पंचायत समिति करेगा या जिला परिषद करेगा। तो उसके लिए आपको अभी आप जो गाना गा रहे हैं, अभी कर रहे कुछ नहीं मिल रहा है, तो दोषी कौन है? आप है। क्योंकि 3 घंटा लाइन में हाथ में आधार कार्ड लेकर, वोटर कार्ड लेकर चुनाव में वोट डालने के लिए आप जाते हैं क्या? तो आपको होना चाहिए ना पता कि हम किसको जो वोट डाल रहे हैं वो किस लायक है। अगर वैसा लोग जान जाए, समझ ले, तो क्या ऐसे चुटपुजिए अनपढ़ गवार चुनाव में खड़े हो सकते हैं? हाँ, ये बिल्कुल आपकी सही बात है। हमारी जनता में भी गलती है। जैसे लोकतंत्र है, जनता का शासन जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो मतलब ये लोकतंत्र है। अगर हमारी जनता ही जागरूक हो जाए, पढ़ी लिखी हो जाए, तो फिर ये चीज़ें बदल सकती हैं। ये तो बात है।
राइट टू इन्फॉर्मेशन बना कानून 2005 में, उसके बारे में कुछ बता सकते हैं आप? अब कानून तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है ये नहीं दिख। इम्प्लीमेंट हो रहा है? आप मांगने आपने कभी मांगा सूचना कभी किसी से? नहीं, हमने नहीं मांगा, या मांगा भी है तो उस तरीके से कोई सुनवाई नहीं हुई है। आपका कोई ना कोई ग्राम पंचायत है? बिल्कुल है। तो एक ग्राम पंचायत में 14वां वित्त आयोग और 15वां वित्त आयोग मिलाकर के 10 सालों में 400 करोड़ रुपया एक ग्राम पंचायत में भारत के मालूम है? बिल्कुल मालूम है, सब प्रधान सचिव ये सब मिल के सब खा ले रहे हैं, जनता तक कोई सुविधा पहुंच नहीं रही है। बस ऊपर से दिखाया जाता है कागज में, संसद भवन या विधानसभा में दिखा दिया जाता है कि नहीं ये है हमारे पास बजट, ये है, ऐसा है वैसा है, लेकिन कुछ जनता तक कुछ नहीं पहुंच रहा है। आम जनता मर रही जैसे पहले मर रही थी 40 सालों में, आज भी है। कहने को है विकास हो रहा है, विकास कुछ भी नहीं है। तो ये इसमें दोषी कौन है भैया? आप दोषी तो देखा जाए तो जनता है। जनता है, अपने चुनने वाले को ही गलत पैसा लेके, पैसा खा के, मुर्गा दारू खा के ये लोग जो है वोट दे रहे हैं, तो कैसे होगा फिर काम? पढ़े लिखे इंसान को अगर वोट दें तो कैसे इसका मतलब समाधान कैसे निकलेगा? कुछ बताइए ना, आप तो पढ़े लिखे लोग नौकरी पैसा करने वाले। नहीं, बिल्कुल हम प्रोफेशन से एडवोकेट भी हैं और जॉब भी करते हैं। हमने पढ़ाई भी पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी की है। तो बाकी ये चीज़ें ये है कि शिक्षा ही सुधार अगर किया जाए तो लोग जागरूक होंगे, जब पढ़े लिखेंगे तो अच्छे। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून बना था, अब एडवोकेट आपने अभी बता दिया। उस समय बना था जो 25,000 रुपये जुर्माना की प्रावधान था, है ना? कानून बना कब? 2005 में। उस समय जो सूचना अधिकारी जो होते थे उसका वेतन भी था 25,000 रुपया, अभी 1 लाख रुपया है। इसमें बढ़ना चाहिए कि नहीं? और वो जुर्माना की राशि सूचना मिलने वाला को अगर मिलने लग जाए तो हर घर से वो सूचना मांगने वाला पैदा बिल्कुल मैं इस मामले में तो सरकार का मैं कहूँगा अच्छा इस रास्ते में काम कर रही है कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो 99% अमेरिका जैसे देश में है, तो हमारे देश में ये कर रही है कि जो किसी को 1 लाख 2 लाख रुपए मिल रहा है तो किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। तो अगर प्राइवेट हो जाएगा देश में, सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन 99 या 75% भी हो जाता है तो अच्छा है। इससे सबको रोजगार और सबका विकास होगा और पैसा भी मिलेगा। इस क्षेत्र में सरकार का ये अच्छा पहल है कि प्राइवेट जो कर रही है। मैंने सवाल किया सूचना के अधिकार कानून के तहत कि वो जो जुर्माना की राशि थी उस समय 25,000 रुपये, उसको बढ़ाकर अभी जो वेतन मिलता है उसके हिसाब से तकरीबन 1 लाख रुपये अगर करे, और हम जो सूचना मांगने वाला व्यक्ति है जुर्माना की राशि अगर मिले वो सूचना मांगने वाला का, तो बेरोजगारी तो अपने आप खत्म हो जाएगा। क्योंकि हर बिल्कुल वही बात हम भी बता रहे हैं डायरेक्टली आपको कि वो चीज़ होनी चाहिए कि थोड़ा सबको जो है मिले तो वो सही है। तो आप लोग जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, आप इस पर जरूर, चूंकि चुनाव का समय है अभी, ये मुद्दा उठना जरूरी है। क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून बना था, तो उस समय जो थाना प्रभारी थे या जो भी स्कूल के हेडमास्टर थे, जो भी होता है प्रमुख, उसका सूचना अधिकारी होता है, तो उस समय लगा था कि 25,000 रुपये जुर्माना का प्रावधान था। अभी तकरीबन 1 लाख रुपये, चाहे उस मतलब थाना प्रभारी हो, प्रखंड विकास पदाधिकारी का तो तकरीबन कम से कम 1.5 लाख उसका वेतन होगा, डीएम का कम से कम 2.5 लाख वेतन होगा। तो जिनका जितना वेतन हो उतना उनको जुर्माना लगना चाहिए, ये कानून हो जाए। और दूसरी बात, क्योंकि अभी हाई कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया था, जो सूचना मांगने वाले को 25,000 रुपये जुर्माना राशि किया था और मिलने वाले को देने के लिए बोला भी है। तो ये सिस्टम अगर लागू होता है तो हर घर से एक व्यक्ति सूचना मांगने वाला पैदा हो जाएगा, इससे भ्रष्टाचार भी मिट जाएगा। इस विषय पर आप लोग क्या कमेंट करना चाहते हैं? कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।